हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हो रहा है मेरे ब्रेकफास्ट के साथ, जो कि करेले की सब्जी आपने मेरे व्लॉग में देखी ली होगी। और 2 चपाती, घी, अचार, चाय, सब कुछ एक साथ ले लिया है। और बस फटाफट से पहले मैं का ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आज के व्लॉग को, जो कि बहुत ही मैंने सोचा था कि आज का दिन जो है ना, मैं बस बैठ के आराम करने वाली हूँ, कुछ नहीं करने वाली हूँ। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने कहा था कि मैं कोई काम नहीं करूँगी, मतलब ऐसे वाला जिससे कि मेरे पैर में प्रॉब्लम हो। तो ये सबसे पहले तो मैंने ये कपड़े इकट्ठे कर लिए। हाय कर रही हूँ आपको शीशे में देख के। तो जो ये कपड़े धुले थे ना 2 दिन से, वो सारे ऐसे ही रखे हुए थे। अभी मैं कहा चलो इनको तय लगाते हैं, ये बैठने का काम है, इजी काम है। उसके बाद स्कूल से बच्चे आने वाला, आदर्श जो है आने वाला था, बच्चे आने वाले थे बोल रही हूँ, आदर्श और उसके पापा आने वाले थे। तो मैं कहा चलो उससे पहले फटाफट से मैं अपना कपड़े कुपड़े जो मैंने रखने थे वो रख लिया। और ये न्यू वाला मैंने एक सूट निकाल लिया है पहनने के लिए, क्योंकि इसका कलर अभी फेड होने लग गया है। मैं कहा चलो इसको घर पर पहनते हैं। और आजकल मेरा सलवार सूट पहनने का बहुत मन करता है घर पर। तो वैसे ही मेरे पास घर पर कोई सलवार सूट थे नहीं, प्लाजो सूट वगैरह। तो मैं कहा चलो यही लाते हैं और इसी को ही पहनते हैं। और कॉटन का ये सूट है, लास्ट ईयर मैंने लिया था। तो मम्मी के रूम में नहा कर मैं अभी तक क्यों आई हूँ, मुझे ना एक्वा प्रेशर करना है। तो यहाँ मम्मी के रूम में है, तो दिखाती हूँ आपको भी ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्वा प्रेशर। तो पहले मैंने सोचा कि जो मेरी ये पट्टी लगी है ना, इसी के साथ ट्राई करती हूँ। तो जब मैं कर रही थी तो मुझे इस पैर में ना कुछ फील नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अंदर स्किन में जाने चाहिए। तो इसलिए फिर पहले मैं ऐसे ही करती रही। पर थोड़ी देर में मेरे दिमाग में आया कि बेटा खोल दे, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे करके। तो इसके बाद मैं इस पट्टी को खोल के अब अच्छे से करूँगी। पहले मैं ऐसे ही ट्राई कर रही थी कि देखती हूँ, और सच्ची में बहुत दर्द होती। आज मैं बड़े दिनों बाद ऐसे सिंदूर लगा के, बिंदी तो फिर भी मैं लगा ही लेती हूँ, पर ये सिंदूर मैंने आज लगाया काफ़ी टाइम बाद। और ये सूट नए वाला घर में पहनना स्टार्ट कर दिया है। और ये सूट ना मैंने अपनी फ्रेंड से स्टिच करवाया था लास्ट ईयर। मेरे प्ले स्कूल में जो आदर्श के साथ उनका बेटा पढ़ता था ना, एक न्यू फ्रेंड है अक्षी, उन्होंने सिला था। कैसा सिला ये भी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ना अभी फिर मेरा एक्वा प्रेशर में कर लिया था। तो मैं कहा चलो, मैंने कर लिया था, कई बार पता नहीं मैं क्या ही बोलती हूँ। तो उसके बाद मैं कहा चलो अब ये सॉक्स दोबारा से पहनती, क्योंकि एक तो मैं अभी नहाई थी और ठंड नहीं लगनी चाहिए, और अभी एक्वा प्रेशर किया है तो वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रही थी। तो अब जो है इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको कर लिया है जी कवर। और बाल भी साथ के साथ ही सूख रहे हैं, बाल भी खेल रही हूँ। और अभी तक ना आदर्श वगैरह आए नहीं थे। अभी 10 बजे का टाइम, शायद कुछ ऐसे ही 10 बज रहे थे आई थिंक। तो एक्वा प्रेशर करने के बाद बंद करके इसको इसकी जगह पे रख के चलते हैं नीचे। वैसे मुझे इसको ना नीचे ले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे दिन में ना 3-4 बार तो ये करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको नीचे ही ले जाती हूँ, क्योंकि ऊपर आना थोड़ा बार बार टफ है। इसको है ना मैं यहीं रखती हूँ, फिर दिन में 3-4 बार कर लूँगी। पापा और आदर्श पहुँच गए और इनको खानी है मैक्रोनी या मैगी। मेरे पास मैक्रोनी है, मैं कहा चलो मैक्रोनी बना देते। कहते भूख लग रही है, पर लंच वाली भूख नहीं है, तो कुछ चटपटा खाना है। बाकी फिर 1:30-2 बजे तक लंच करेंगे। टाइम हो रहा है 11 का। तो मैं फटाफट से मैक्रोनी की तैयारी करती हूँ। प्याज टमाटर का तड़का लगाना है, वही है, शिमला मिर्च है नहीं। तो करते हैं शुरू। के लिए मैंने पानी तो यहाँ लगा दिया है गर्म होने के लिए, और जितनी मेरे पास मैक्रोनी है उसको इसमें डाल देंगे। अब प्याज टमाटर कट करते हैं, मैंने ले लिया है। इसको पहले अच्छे से वॉश करेंगे। और ये रहा प्याज, ये रहा चॉपिंग बोर्ड। ना चाहते हुए भी मेरी एंट्री हो जाती है किचन में, क्योंकि घर का ऐसा कोई और काम आप ले लो जो आपका मन है कि नहीं करना है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। पर कुकिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको, मतलब आप जितना मर्जी अवॉइड करो, आपको करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले तो आदर्श के पापा की फरमाइश आ गई कि भूख लगी है, कुछ खाना है, दे दो। तो फटाफट से मैंने यही चीज़ सोची कि मतलब उनकी फरमाइश ही थी कि मैक्रोनी या मैगी में से कुछ बना दो। तो मैं कहा चलो मैक्रोनी पड़ी है, पास्ता उस दिन मैंने इसमें से बना लिया था, लेकिन ये मैक्रोनी थोड़ी सी पड़ी थी। मैं कहा चलो इसी को ही बना देते हैं। कहते क्योंकि अभी ना 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था, तो कहते कुछ अभी ज़्यादा भी नहीं खाना है, इसलिए कुछ ऐसा बनाओ। तो फटाफट से मैंने तैयारी कर ली, प्याज टमाटर अपने कट कर लिए हैं।
और मैक्रोनी को पानी मैंने चढ़ा दिया था। और मैक्रोनी या फिर मैगी खाओ तो उसके साथ चाय ना होना तो मज़ा नहीं आता। और आंटी भी आ गए थे उतने में। तो यहाँ पर जो है ना, अभी बस फटाफट ये कट करके मैं लग गई हूँ तड़के की तैयारी में। मैक्रोनी भी मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे उससे मैंने पास्ता बनाया था शॉर्टकट में, क्योंकि सब्जियाँ कुछ है नहीं, जो है उसके साथ ही बनाना है। और अभी भी मेरा कोल्ड ना पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, आपको मेरी आवाज़ में पता चल रहा होगा। तो जी, शुरुआत होती है किचन में मेरी ये मैक्रोनी बनाने से आज, जबकि मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ भी खड़े वाला काम नहीं करूँगी जिसमें मुझे खड़े खड़े मतलब कुछ काम करना पड़े। तो मम्मी की क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, दाढ़ जो उन्होंने निकलवाई थी उसमें सुबह से ही। तो ये मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई थी। मम्मी को मैंने चाय दी, मैक्रोनी उन्होंने खानी नहीं थी। हम आदर्श के पापा, मैंने मैक्रोनी खाई, आंटी ने खाई। और साथ ही साथ आंटी ने मेरे लिए भिंडी काट दी, क्योंकि फिर कहते भिंडी सब्जी पड़ी थी, बोलते सब्जी बना लेते दिन के लिए। तो मैं कहा चलो ठीक है जी। पर सब्जी का था ये कि मम्मी सब्जी नहीं खा सकते थे क्योंकि दांत में दर्द हो रही थी, तो कहते दाल चपाती मैं खा लूँगी। तो चलो अभी जर्नी शुरू होती है मेरी दाल चपाती और सब्जी बनाने, ओ चावल चपाती और सब्जी की। और सब्जी भी मुझे सिंपल वे में नहीं बनानी थी। आंटी ने कट तो ये छोटी कर दी थी ना, पर मैंने इसको बनाना था फ्राई करके, जैसे मैंने करेले बनाए थे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो है इन्हीं भिंडियों में बेसन डालना है। पर बेसन यहाँ था नहीं, तो मैंने आंटी को भेज दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, जिसमें मैं इसको फ्राई करूँगी। और कुकर मैंने दाल के लिए चढ़ा दिया। मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि जब आप चाहो ना कि आपका कम से कम मतलब कि इधर उधर चलना पड़े तभी, और किचन का काम ही ऐसा होता है कि आपको चलना ही पड़ता है, कभी कुछ लेने इधर कभी उधर, सामान रखना है, शेल्फ पे जो सामान रखा है उसको वापस रखना है, निकालना है। बस मतलब सबसे ज़्यादा मैं काम बोलूँ ना तो किचन ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लेडीज़ का सबसे ज़्यादा टाइम निकलता है और सबसे ज़्यादा काम वहीं होता है। तो बारी आ जाती है, जब भी दाल का डब्बा दिख रहा होगा आपको मेरे आगे ना, ये मैंने दाल जो डाली है वो है मूंग दाल और मलका की, मतलब पतली दाल मैंने डाली है कि जल्दी से पक भी जाएगी और मम्मी के लिए सही भी है। आदर्श भी दाल खा लेगा, क्योंकि आदर्श सब्जी बहुत कम खाता है वैसे, पर खा लेता है। और ये देखो, पहले मैक्रोनी बनी थी तो उसका सामान पड़ा है, सॉस है, प्लेट्स है। तो पहले मैक्रोनी वाली क्लीनिंग हुई, उसके बाद अगला काम शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैं सॉस की बोतल रख देती हूँ, पाउच रख देती हूँ फ्रिज में। और उसके बाद यहाँ पे तेल भी उतनी देर गर्म हो ही गया था, और दाल का कुकर मैंने बंद कर दिया है, उतने में उसमें सीटियाँ आ जाएगी, जितनी देर में आंटी मेरे लिए बेसन भी ले आएंगे। और दूसरी कढ़ाई में जी रात के जो वो करेले थे वो मैंने रख देने हैं निकाल के एक बर्तन में, और कढ़ाई धोने के लिए कर देनी है। और आंटी बेसन भी लेके आ गए थे। अब जो कमी मेरे बेसन में आई थी वो मैंने डाल के रख दिया। आंटी ढूंढ रहे थैली छिल के रखने के, लेकिन मैं ले ही जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बेसन और मिला दिया है अपनी भिंडियों में, और हल्दी नमक मिर्च जो सूखे मसाले वो इसमें ऐड करने, वैसे ही जैसे आप पकौड़े या कुछ और बनाते हो। उसके बाद इनको मिक्स करके मैंने तलना शुरू कर दिया है। तो ये देखो जी, मेरे ये मतलब मैंने बेसन वूसन मिला के रखी हुई, और इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा कुछ तामझाम वाला नहीं बताती हूँ, जो सिंपल घर में होता है वही। तो उसके बाद जितने में मेरी दाल पक रही है और भिंडी फ्राई हो रही है, उतनी देर में मुझे क्या करना है कि अपना बेसन जो है डब्बे में शिफ्ट कर देना है, क्योंकि वैसे ये खाली हो गया था। तो मैं कहा चलो अब बेसन आ गया है तो इसको रख देते हैं। तो बेसन रख देते हैं। और इस टाइम पे आदर्श के पापा ना मैक्रोनी खाने के बाद वो तो निकल गए गाड़ी धोने के लिए कि मुझे गाड़ी धोनी है आज। आदर्श लग गया था अपने खेल कूद में, आंटी चले गए घर, और साथ ही साथ अभी मम्मी कर रहे थे रेस्ट। मम्मी को मैंने एक पेन किलर दी, मेरे पास थी, वो देने के बाद मम्मी को मतलब थोड़ा सा मैं कब पसीना आ जाएगा ना तो बोलते थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। और सुबह सुबह मम्मी खेत में थे, सुबह से ही खेत में थे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे। मैं कहा रहने देना था, जब दांत में दर्द थी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैं सुबह से ये मतलब था कि मतलब उठी, ब्रेकफास्ट किया, और पहले तो आदर्श को स्कूल भेजा, उसके निकलने के बाद शांति से मैंने ब्रेकफास्ट किया। और आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा, मैंने मतलब अपना हेड मसाज वगैरह अच्छे से करके नहाई, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके मैंने नेक्स्ट व्लॉग शुरू भी किया, और आगे का काम भी शुरू हो गया इनके आते ही। तो बस उसके बाद अभी जो है मैं ये प्याज जो कट कर रही हूँ ना, ये मैं दाल के लिए तड़के के लिए कर रही हूँ। और भिंडी के लिए मैंने कुछ प्याज और लहसुन काट लिया था, कुछ अभी कम पड़ रहा था तो मैं कहा चलो थोड़ा और काट देते हैं, क्योंकि भिंडी में ना प्याज बहुत अच्छा लगता है अगर लंबा लंबा आप काटो ना। और पूरा उसको भूनना नहीं है, थोड़ा सा मतलब उसको पिंक सा करके ना उसके बाद उसमें जो है आप अपनी भिंडी डाल दो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला सूट ना दीदी ने मतलब उन मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके बनाया था, बाजू भी देख सकते हो, सलवार में मतलब बहुत अच्छा सा डिज़ाइन डाला था पूरे सूट में। पर ये कपड़ा इतना अच्छा नहीं था ना, इसकी वजह से ये ज़्यादा चला नहीं। तो बस अभी यहाँ पे भिंडियों को मैंने निकाल लिया, फर्स्ट स्लॉट मेरा निकल गया, ज़्यादा करारी नहीं मुझे करनी है, थोड़ी थोड़ी। तो ये मेरी पहले जो सबसे पहले भिंडी फ्राई हुई है वो निकल गई है, और साथ में दाल भी बॉयल हो गई थी। तो
उसकी तड़के की तैयारी अभी हो रही है इस कढ़ाई में। तो अभी फ़िलहाल भिंडी साथ के साथ, भिंडी में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भिंडियाँ थोड़ी ज़्यादा थी और बनने के बाद वो बिल्कुल थोड़ी सी निकलेगी। और अभी जो है तड़के की तैयारी हो रही है मेरी। तड़का सिंपल ही है, ज़ीरा डाला, धनिया डाला, हींग डाल दिया थोड़ा सा, और उसके बाद वो जब हो गया तो उसमें अपना प्याज लहसुन को ऐड कर दिया इसी तरह से। और ये छोटा सा फ़ोन बोल रही हूँ, फ़ैन आप फ्रिज पे देख रहे हो ना, ये तब तड़का जब लगता है ना तो तब इसको ऑन करते हैं धुआं बाहर फेंकने के लिए। क्योंकि मैंने आपको शायद अपने पिछले किसी व्लॉग में भी बताया था कि मेरा जो अभी किचन जो हमारा ये वाला है, ये अभी बहुत पुराने वाला ही है। तो अभी यहाँ पे कहीं पे एग्जॉस्ट नहीं है, कहीं से हवा, मतलब कि तड़के जो लगते हैं ना उसका धुआं यहीं रह जाता है या रूम्स में चला जाता है। तो इसलिए इसको बाहर फेंकने के लिए छोटा सा फ़ैन का इस्तेमाल करें। और ये फ़ैन हमने तब लिया था जब आदर छोटा था, क्योंकि उसको बहुत गर्मी लगती थी ना, तो उसके लिए हमने ये छोटू सा फ़ैन लिया था। क्योंकि पहाड़ों में फ़ैन की ज़रूरत होती ही नहीं थी, यहाँ कोई लेता नहीं था ना लगाता था। लेकिन अभी जिस तरह की गर्मी हो रही है ना, अब तो लोग फ़ैन लगवा रहे हैं। और अभी हमने बड़ा फ़ैन भी ले लिया है क्योंकि अब गर्मी होने लगी है इसलिए। तो चलिए जी, ये तो थी इस पंखे की कहानी। और जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तब मुझे पता नहीं चलता कि मेरे पैर में दर्द हो रही है या क्या है। पर जब रात आती है, रात को पता चलता है कि क्या मैंने किया है और क्या मुझे फ़ील हो रहा है। क्योंकि अभी तो मस्त होके काम चल रहा होता है ना, मतलब चलती मैं अच्छे से हूँ, बस वही है कि बैलेंस नहीं बन रहा और जिस साइड पे लगी है उस साइड पे बैलेंस जा नहीं रहा है। तो ये प्याज भिंडी के लिए देखो पहले से कट किया हुआ था, इसमें मैं और कट करूँगी। यहाँ पे मेरा दाल वाला तड़का भी रेडी हो रहा है। तो आज का जो मेरा व्लॉग रहेगा वो किचन का ही रहेगा, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर हूँ इसमें। तो उसके बाद टमाटर भी मैंने दाल के लिए कट कर लिए थे, भिंडी में तो मैं नहीं डालूंगी, भिंडी मैंने अमचूर डाला है। या फिर अगर मैं मसाले वाली वो ग्रेवी वाली भिंडी बना रही होती ना, तो उसके लिए तो फिर पूरा वो ग्रेवी बनानी पड़ती थी, टमाटर प्योरी पूरी। और उसके बाद उसमें जो है मसाला भिंडी, मतलब ग्रेवी वाली वो भिंडी बनती है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। कई बार बनाती हूँ मैं वो भी, पर आज नहीं बना रही वैसे। आज सिर्फ फ्राई करके ना इसको नॉर्मल प्याज का तड़का लगाऊंगी। अगर कभी वो बनाऊंगी तो वो भी शेयर करूंगी आपके साथ ज़रूर। और जो भी नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो लाइक करते हैं उनका भी बहुत बड़े वाला थैंक्स, और जो कमेंट करते हैं उनको भी थैंक्स, और जो सिर्फ देखते और चले जाते हैं उनका भी थैंक्स। क्योंकि वो एक व्यू तो मुझे देख कर ही जाते हैं, व्यूज़ तो आ ही जाते हैं उनके उससे। तो चलिए जी, यहाँ पे तड़का भी रेडी हो गया है। और अब इसमें मैं जो हूँ ना, सूखा धनिया और पाउडर जो होता है, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से होने दूँगी। और मिर्च मैं दाल में ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़्यादा क्या मतलब मैंने डाली नहीं है इसमें तो। और जो भिंडी है, भिंडी मैंने हरी मिर्चें 2 काट के डाली थी। तो ये देखो मेरी भिंडी पक रही है जी अच्छे से, और साथ में दाल हो चुकी थी, ये रही दाल। और साथ के साथ चावल भी मेरे बन गए थे। अभी मैं रूम में आ गई हूँ, अभी मेरी बैंड बजी हुई है, मैं सीधा पीठ को सीधा कराऊंगी। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा वीडियो।